मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम की पोल को खोल कर रख दिया है। सोचिए, अगर 3 लाख कारतूस अचानक गायब हो जाए और किसी को खबर तक न लगे तो क्या होगा। अपराध, शिकार और यहाँ तक कि देश विरोधी गतिविधियों तक का रास्ता यही मिसिंग कारतूस खोलते हैं। लेकिन अब यही हकीकत भोपाल की शूटिंग रेंज से सामने आई है, जहां खेल के नाम पर कारतूसों की काली कमाई का कारोबार चल रहा था। इस मामले को सलिल संदेश ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की। राजधानी भोपाल के पुलिस मुख्यालय की खुफिया विभाग को इनपुट मिला था कि शूटर्स कारतूसों की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस का तंत्र सक्रिय हुआ और जांच शुरू की। लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला कि शूटर्स को अलॉट करीब 3 लाख कारतूसों का कोई हिसाब ही नहीं है, यानी खेल के नाम पर गोलियों की गिनती गड़बड़। सवाल उठने लगे कि क्या गायब कारतूसों से ही प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं? क्या इनसे बेकसूर जानवरों का शिकार हो रहा है? और क्या ये गोलियां कहीं देश विरोधी गतिविधियों तक तो नहीं पहुंच रही? वहीं गायब कारतूस को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई और भोपाल में रजिस्टर्ड 77 शूटर्स ऑर्डर पर है, जिनमें से अब तक 45 को नोटिस भेजकर कारतूसों का पूरा हिसाब मांगा गया। वहीं भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चरी के मुताबिक जांच में अब तक एक गोली का हिसाब लिया जाएगा। मामला यही नहीं रुका और इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सीधे सवाल दाग दिए और कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्या इन्हीं कारतूसों से गंभीर अपराध हो रहे हैं, और अगर हाँ तो ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। यही वजह है कि कांग्रेस अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और एटीएस से करवाने की मांग कर रही है। आइए जानते हैं कि नियम क्या कहता है। भोपाल में हर साल शूटर को करीब 31 लाख कारतूस जारी होते हैं, लेकिन उनसे उपयोग का हिसाब किताब अब तक नहीं रखा गया। लाखों की संख्या में कारतूस अलॉट तो किए जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल किए गए कारतूस के खोखों का हिसाब रखने की कोई व्यवस्था मेंटेन नहीं की गई। भोपाल में 77 शूटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनसे बीते 5 सालों का हिसाब मांगा गया। 3 लाख कारतूसों का हिसाब नहीं मिला है। विदेश से लाए गए हथियारों की खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। सामान्य लाइसेंसधारी लोगों को साल भर में 200 कारतूस ही अलॉट किए जाते हैं, लेकिन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से प्रमाण पत्र लेने पर खिलाड़ियों को रियायती दरों पर रैंक के हिसाब से लाखों की संख्या में कारतूस मिल सकते हैं। भोपाल की बाहरी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कई फर्जी शूटिंग रेंज होने का भी हुआ खुलासा। आशंका जताई जा रही है शूटिंग रेंज के नाम पर हथियार और कारतूस अलॉट करके उनके संचालक इनका दुरुपयोग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक आमतौर पर शूटिंग के लिए जो 0.22 बोर की राइफल का उपयोग होता है, लेकिन ये शूटर्स बड़े कारतूसों वाली 315, 305, 306 बोर के कारतूसों को शूटिंग के नाम पर खरीद रहे थे। इसी बीच भोपाल के परवलिया इलाके में एक लाइसेंसधारी शूटर सैयद सारिक बुखारी पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि वह अपने लाइसेंस की आड़ में फार्म हाउस पर गुपचुप शूटिंग रेंज चला रहा था। पुलिस के मुताबिक ऐसे और भी लोग जांच के घेरे में हैं। सर, जो ये परवलिया सड़क थाना क्षेत्र में सारिक बुखारी वाला मामला जो आपके संज्ञान में आया है, इस पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या है मामला सर? थाना परवलिया क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें फरियादी द्वारा एवं जिला दंडाधिकारी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वहाँ पे एक अवैध तरीके से चोरी छुपे फायरिंग रेंज का संचालन हो रहा था, जिस पे पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसकी जांच चल रही है और उसके जो विभिन्न पहलू हैं उस पर अभी विवेचना जारी है। अच्छा, उसमें और भी लिप्त हैं सारिक बुखारी के अलावा सर? ऐसा कुछ जांच में आया है? वो विवेचना का बिंदु है। बाकी जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वो सारिक बुखारी के द्वारा अवैध रूप से चोरी छुपे फायरिंग रेंज का संचालन करने की रिपोर्ट आई थी, जिसपे पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध। 3 लाख मिसिंग कारतूस, ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है। और अब सवाल सिर्फ भोपाल का नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का है। अगर खेल के नाम पर गोलियों का ये कारोबार चलता रहा तो अपराध, आतंक और साजिशों की गोलियां हमारे ही सीने पर दागी जा सकती हैं।